वेजेज का मतलब अगर अपन बात करें तो वेजेज का मतलब होता है उभार। वेजेज का मतलब हो गया उभार, ठीक है। और इन उभारों की उपस्थिति किसमें? जाइलम में। तो ये अगर आपको ध्यान हो तो जस्ट अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था बोहानिया स्पीसीज का भी, और उसके अलावा एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अभी दिया था पैसिफ्लोरा का। और उसमें क्या हो रहा था? फर्स्ट जो अनइक्वल ग्रोथ की हम पैसिफ्लोरा की बात कर रहे हैं, तो पैसिफ्लोरा के अनइक्वल में हमने क्या किया? ये हो गया साइकिल, ठीक है। और इसके अंदर ये बाहर की तरफ है फ्लोएम, और ये अंदर की तरफ क्या विकसित हो गया इसमें? जाइलम। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है? कैम्बियम की क्रिया या गैप्स के अनुसार क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। तो ये जैसे वही ब्लू कलर से वापस दिखाते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, मतलब अलग अलग जगह पे एक निर्धारित जगह से साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे सक्रियता दर्शा रही है, और यहाँ पे फ्लोएम का रेशियो ज्यादा है जाइलम के बनिस्पत। तो यहाँ पे लगातार फ्लोएम बनने की इस वजह से बाहर की तरफ ढकेला नहीं जा रहा, क्योंकि बाहर पे स्केलेटेड सेल्स की एक पूरी की पूरी लेयर है। तो उसके कारण ये अंदर जाइलम टिश्यूज को क्या कर लेता है? ढकेल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाते हैं? फ्लोएम के वेज। तो ये डायग्राम को अगर अपन डायग्रामेटिकली अगर यहाँ पे देखें तो ये तो हो गया इसके अंदरूनी, ये हो गया इसका भाई है, और ये हो गया इसका पूरा का पूरा जाइलम, ठीक है। तो इन सेल्स में जगह जगह पे क्या हो रही है? सक्रियता। तो सक्रियता के फलस्वरूप ये ज्यादा फ्लोएम बनने के कारण ये फ्लोएम जो है वो अंदर की तरफ क्या हो रहा है? धंस रहा है। ये धंस गया, ठीक है। कुछ ज्यादा ही दिखा दिया हमने, लेकिन ये क्या हो रहा है? धस रहा है, मतलब वेस्कुलर बंडल्स के अकॉर्डिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये डेवलप हो गया कौन सा? सेकेंडरी फ्लोएम की मात्रा। वैसे तो ये पूरा ही सेकेंडरी है, ये पूरा ही सेकेंडरी है, क्योंकि बाकी कैम्बियम भी सक्रिय है, लेकिन कुछ जगहों पे इस कैम्बियम जो है ज्यादा सक्रियता के कारण फ्लोएम ज्यादा बना रही है, जो कि किसमें? जाइलम में धस गया। तो दीज आर नोन एज वेज। इसको डायग्रामेटिकली अगर अपन प्रूफ करें तो एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं हम बिग्नोनिया। बिग्नोनिया में इस एग्जांपल को हम ले तो इसके लिए
हाँ जी, ये पूरा पोर्शन इसके अंदर हो गया, दैट इज पेरिसाइकल सेल्स जो कि स्क्लेरेन काइमाटस सेल्स की है, और ये हो गया कंप्लीटली इसमें फ्लोएम पार्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसमें? बिग्नोनिया स्टेम की, जिसके अंदर फ्लोएम वेजेस जो हैं किसमें डेवलप हो रहे हैं? जाइलम सेक्शन में। मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट, अब फ्लोएम एक्स्ट्रा हो गया। अब यहां पे क्या कर रहे हैं? कुछ विशेष प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स, जिन्हें हम बोल सकते हैं इंटरजाइलरी वेस्कुलर बंडल्स, या कभी कभी उन्हें क्या बोला जाता है? फ्लोएम आइलैंड्स, क्योंकि ये पूर्ण रूप से 3 तरफ से या 4 तरफ से जाइलम टिश्यूज से क्या रहते हैं? घिरे रहते हैं। ठीक है, चारों तरफ से घिरे रहते हैं। दीज आर इंक्लूडेड फ्लोएम्स। ठीक है, और हम इनको क्या बोल सकते हैं? इंटर जाइलरी फ्लोएम, इंटरजाइलरी फ्लोएम। ठीक है, एक नाम और दे सकते हैं इनको, फ्लोएम आइलैंड्स, क्योंकि चारों तरफ से जाइलम से घिरे होते हैं। नहीं, मेरी क्लास चल रही है, 10-15 मिनट में आएगा। ठीक है, फ्लोएम आइलैंड्स। इसका एग्जाम्पल लें हम,
तो हमारे पास एग्जाम्पल जो है एस्क्लेपिडिएसी से लेप्टोडीनिया, लेप्टोडीनिया, और एक हम ले सकते हैं साल्वेडोरा। इसमें विशेष प्रकार के वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं जिसमें जाइलम स्ट्रिप्स या जाइलम जो हैं सेल्स, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स के बीच में फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज जो है वो इनबिल्ट होते हैं और चारों तरफ से जाइलम से क्या रहते हैं, ढके रहते हैं। इन्हें हम बोलते हैं फ्लोएम आइलैंड, इन्हें हम बोलते हैं फ्लोएम आइलैंड्स। सिंपल इन इसकी स्ट्रक्चर्स की अगर अपन बात करें, ये हो गई कैम्बियम, ये हो गया कैम्बियम, और ये हो गया फ्लोएम, और ये अंदर की तरफ काटती है ये सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स की हम बात करें लेप्टोडीनिया और साल्वेडोरा, इसमें एक विशेष प्रकार की क्या बोलते हैं इन्वर्शन का मतलब प्रतिलोमन संरचना पाई जाती है। अर्थात जो कैम्बियम डेवलप करती है बाहर की ओर फ्लोएम और अंदर की ओर जाइलम को, यही कैम्बियम कभी कभी इनवर्स सिचुएशन में डेवलप करती है और ये बाहर की ओर कनेक्टिव टिश्यूज संयोजी ऊतक, ठीक है, और अंदर की ओर क्या डेवलप कर देती है, सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की तरफ क्या बना देती है, सेकेंडरी फ्लोएम। इस सेकेंडरी फ्लोएम के बनने की वजह से अंदर की तरफ जाइलम के साथ में कौन आ जाता है, ये जाइलम था, इस जाइलम के साथ यहां पे कौन बन गया, फ्लोएम, और कुछ समय बाद में ये वापस क्या करने लगती है, सामान्य व्यवहार करने लगती है। कुछ समय के लिए या कुछ वर्षों के लिए इसने अब सामान्य व्यवहार किया और फिर क्या करने लगती है, सामान्य व्यवहार करने लगती है, और ये सारी की सारी कंडीशन क्या हो जाती है, वापस इनवर्स, प्रतिलोमित। और इसके प्रतिलोमन के फलस्वरूप क्या हो रहा है, अब वापस बाहर की ओर क्या बनने लग रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर क्या बनने लग रहा है, सेकेंडरी जाइलम, जिसकी वजह से ये फ्लोएम जो है वो हिस्सा जाइलम के बीच में आ जाता है। ये चारों तरफ से जाइलम से क्या हो जाता है, घिर जाता है, और जाइलम से घिरने के फलस्वरूप ये हमें जाइलम मतलब फ्लोएम आइलैंड के रूप में दिखाई देता है। इसी चीज को बोलते हैं इंटर जाइलरी फ्लोएम, जाइलम के अंतर्वेशी पोजीशन के ऊपर, या इंक्लूडेड फ्लोएम। इंक्लूड का मतलब होता है के साथ, मतलब जाइलम के साथ फ्लोएम कोशिकाओं की उपस्थिति, ठीक है, दैट। तो ये हमारे पास एक एबनॉर्मलिटी आ गई। इसी में एक एग्जांपल हम यहां पे ले रहे हैं, क्या था ये, स्ट्राइकनॉस, स्ट्राइकनॉस, और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं स्ट्राइकनॉस, और एक एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं थम्बर्गिया, थनबर्गिया।
स्ट्रिकनोनास, और ये हो गया थनबर्गिया। BERGIA, बर्जिया, थनबर्जिया। ठीक है, इसके अंदर इन आइलैंड्स के बनने का जो तरीका है वो यहाँ पे लेप्टोडीनिया और सेल्वेडोरा से थोड़ा पृथक है। इनमें तो जो कैम्बियम है वो अपने व्यवहार में क्या करती है, चेंजेस करती है, और कुछ वर्षों के लिए जो है रिवर्सिव कंडीशन में चली जाती है। एक तरीके से इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स को भी हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। ठीक है, उल्टे हो जाते हैं, अंदर की ओर फ्लोएम और बाहर की ओर क्या बन जाते हैं, जाइलम रिश या जाइलम सेल्स बन जाती हैं। यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन ये वापस इन्वर्स होकर सीधे हो जाते हैं और सीधे होकर वापस बाहर की ओर फ्लोएम एंड अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप फ्लोएम सेल्स जो है वो जाइलम्स के अंदर आ जाती है, ये आइलैंड बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अपन स्ट्रिकनास या थनबर्जिया की बात करें तो यहाँ पे बनने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। कैसे? यहां पे ये इस प्रकार से ना बनकर कुछ अलग पैटर्न से बनती है, जैसे कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो सामान्यतः कार्य करती है और द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम जो है उसको बनाती है, परंतु कुछ स्थानों से ये वही जैसे हमने स्टार्टिंग में काटी थी ना, पट्टियों के रूप में विभक्त हो जाती हैं। तो ये नॉर्मली दैट इज कैम्बियम और ये बना रही है सेकेंडरी फ्लोएम और यहां बन रहा है सेकेंडरी जाइलम। ये हो गया सेकेंडरी जाइलम, परंतु कुछ समय के लिए सेम ये क्या हो जाती है, व्यवहार में चेंज, और कैम्बियम जो है वो टूट जाती है स्ट्रिप्स के रूप में, और इन स्ट्रिप्स के रूप में ये टूटकर हल्का सा बाहर की ओर क्या चली जाती है, प्रस्थान कर जाती है, दैट इज फ्लोएम। और ये बन रहा है जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट ईयर यह कैम्बियम जो है कौन सी, ये स्ट्रिप्स के रूप में टूटी थी, जो यहां पे ब्लू कलर से दिखा देता हूं, ब्लू कलर से। तो ये जो स्ट्रिप्स टूटी थी ये वही, इसको अगर अपन फेसिकुलर माने तो ये जगह हो गई इंटरफेसिकुलर, क्योंकि फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स की है, तो ये पैरेन्काइमा सेल्स मिलके और इसको वापस क्या बना देते हैं, सक्रिय। सदैव नई वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसका निर्माण बाहर की ओर होता है, तो यहाँ पे दोनों वेस्कुलर कैम्बियम जो है सक्रिय है। ये हो गई अंदर वाली, तो ये एक तरीके से प्राइमरी थी और ये हो गई बाद की सेकेंडरी कैम्बियम। ठीक है, और इसकी वजह से ये वापस बाहर की ओर क्या बनाएगी, फ्लोएम एंड कनेक्टिव, और अंदर की तरफ जो है वो बनाएगी सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, और यहां पे ये बना दिया इसने वही सेकेंडरी फ्लोएम, और इनके बीच में कभी कभी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और कभी कभी कनेक्टिव टिश्यूज नहीं होते। तो आता है बाहर वाला जाइलम और अंदर वाला सेकेंडरी फ्लोएम जो है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता कभी, और ऐसा लगता है जैसे कि ये जाइलम और इस जाइलम के बीच में, इस जाइलम और इस जाइलम के बीच में ये जो फ्लोएम है ये क्या है, फ्लोएम आइलैंड, ये फ्लोएम आइलैंड के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पे इन आइलैंड से इंटरजाइलरी फ्लोएम बनने का तरीका अलग है, और इसमें लेप्टोडीनिया एंड साल्वेडोरा जो है उसमें इनके बनने का तरीका अलग। तो दो प्रकार से यहाँ पे ये बनते हैं। ये चार टाइप्स हो गए। अब एबनॉर्मल जो कंडीशन थी कैम्बियम की, उसका एक पार्ट और बच रहा है हमारा थर्ड। पहले वाले में तो कैम्बियम की पोजीशन में डिफेक्ट था, दूसरे में पोजीशन ठीक थी, लेकिन कैम्बियम जो है व्यवहार एबनॉर्मल कर रही थी। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, जिसके 4 पॉइंट्स हो गए हमारे पास में, अनइक्वल ग्रोथ और क्या बोलते हैं फिशर्ड जाइलम सेल्स, उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम वेजेस, उसके अलावा इंक्लूडेड फ्लोएम, ये सारी संरचना ये कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट बनता है यहाँ पे कौन सा, एक्स्ट्रा जाइलम एक्स्ट्रा कैम्बियम सेल्स का बनना, जिसकी वजह से वो अलग ग्रोथ रिंग को क्या कर रही होती है, डेवलप कर रही होती है।
थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम एंड इट्स फंक्शन। फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम एंड इट्स फंक्शन। तो अगर हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम की, क्या हुआ, जाहिर हो बना लो एक तो 1 घंटे का यार। फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम एंड इट्स फंक्शन में यहां पे अगर हम देखें तो स्टीलर मतलब जो संवहन पूल में कैम्बियम बन रही है, कैम्बियम की स्ट्रिप या एक परत जो है, उसके अतिरिक्त स्टीलर सिस्टम में और कहीं पे दूसरी कैम्बियम परत बन रही है, उसकी वजह से जो एबनॉर्मलिटीज आ रही है उसके फंक्शंस को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अगर अपन एमरेंथेसी एंड चिनोपोडिएसी के ले तो यहाँ पे कुछ हमको अलग से संरचना देखने को मिलती है। जैसे कि अगर अपन बिग्नोनिया, बोहराविया, बोगनवेलिया, बोहराविया, एक ले लेते हैं मिराबिलस, बोगनवेलिया, बोहराविया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्रीपर्स के रूप में है, ठीक है। और उनके अंदर यहां पे अगर अपन देखें तो कुछ विशेष प्रकार की अनाटमिकल एनामुलस सेकेंडरी ग्रोथ हमको दिखाई देती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इसमें डालें तो इनमें मेड्यूलरी वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इनकी कैम्बियम जो है वो पुरानी कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद नष्ट हो जाती है और बाह्य कोशिकाओं पेरिसाइकिल या फ्लोएम की बाह्य कोशिका जो कनेक्टिव टिश्यूज है उन सेल से पुनः कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है और वो कैम्बियम जो है वो नई सेल्स ग्रोथ को डेवलप करती है। अतः हर बार नई सेल्स यहाँ पे क्या होती हैं, कोड होती हैं। यस, बोगनवेलिया या बोहराविया की हम बात कर रहे हैं तो इनमें नॉर्मल वैस्कुलर सिस्टम्स के साथ में एक अलग ही चीज देखने को मिल रही है, वह है मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स। अगर अपन नॉर्मल कैम्बियम की अगर अपन बात करें तो ये क्या करती है, सेंट्रीपिटल कंडीशन में क्या कर रही है, अंदर की ओर क्या बना रही है, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की ओर क्या बना रही है, सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर है। लेकिन इनमें क्या हो रहा है, एक अलग ही चेंजेस, वो चेंजेस ये आ रहा है कि इस वर्ष की जो सेकेंडरी सेल्स बनी थी
ये कैम्बियम, ये सेकेंडरी जाइलम और ये सेकेंडरी फ्लोएम। ये सेकेंडरी फ्लोएम जो है और ये कैम्बियम जो है ये क्या हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है या इनएक्टिव हो जाती है। जबकि डाइकॉट्स के अंदर कैम्बियम जो है वो कैसे बन रही है, ये रही कैम्बियम सेल, ये रही कैम्बियम सेल, और ये कैम्बियम सेल जो है ये पहला विभाजन करेगी अनुप्रस्थ, जिसकी वजह से एक सेल या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर बनाएगी। मान लीजिए इसने सबसे पहले फ्लोएम को कोड किया तो दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम इनिशियल, ठीक है। और अब ये वाली कोशिका क्या कहलाती है, कैम्बियम। फिर अगले में क्या करेगी, ये वापस एक और विभाजन करेगी, जिसके फलस्वरूप क्या बनाएगी, बीच की कोशिका तो कैम्बियम के रूप में सेव रह जाएगी, ठीक है, दैट इज प्रोकैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम। और ये जो नीचे वाली कोशिका बनी है ये हो जाएगी सेकेंडरी जाइलम इनिशियल, सेकेंडरी जाइलम इनिशियल। और फिर यही सेल्स लगातार, ये कभी नहीं होगी, ये सेल्स लगातार विभाजित होकर सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज को डेवलप करके पूरा सिस्टम को डेवलप कर लेती हैं, वैसे ही जाइलम का। लेकिन यहाँ पे बोहराविया या बोगनवेलिया या मिराबिलस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार की संरचना बन रही है, उसमें ये कैम्बियम बनने के बाद डिग्रेड होगी, नष्ट होगी, इनएक्टिव हो जाती है। तो ऐसे में ये जो सेकेंडरी फ्लोएम की टिश्यूज हैं या इनकी बाह्य फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं या फिर इसके बाहर की तरफ जो पेरिसाइकल सेल्स हैं वो क्या करती हैं, एक नई एधा को डेवलप करती हैं। और वो जो नई एधा है अर्थात ये रही इसके बाहर, तो ये रहा सेकेंडरी फ्लोएम, तो इसकी ये कोशिका जो है वो धीरे धीरे किस में डेवलप होने लगती है, कैम्बियम में, और इसको हम बोलते हैं स्टीलर कैम्बियम, ठीक है। और ये कैम्बियम रिकर्ड कर क्या हो जाती है, वापस सेकेंडरी कैम्बियम में कोड हो जाती है, और ये वापस क्या करेगी, इधर की तरफ बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम एंड कनेक्टिव टिश्यूज, और अंदर की तरफ क्या बनाएगी, कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। यहां पहले से क्या था, फ्लोएम पार्ट, फिर ये आ गया जाइलम पार्ट। तो ऐसे में नए जाइलम बनने और जाइलम के बीच में कभी कभी कनेक्टिव टिश्यूज के मार्जिन न होने की वजह से हमें ये फ्लोएम आइलैंड्स के रूप में भी दिखाई देते हैं या इंटर जाइलरी फ्लोएम के रूप में भी दिखाई देता है। इसको एक बार सेल्यूलर डायग्राम से समझ लें। यहां पे हम डायग्राम बना रहे हैं किसका, बोहराविया स्टेम का। और बोहराविया स्टेम की अगर अपन देखें तो जो मार्जिनल आउटलाइन डायग्राम्स है उसमें
बिल्कुल साफ हो गया, मौसम खुल गया पूरी तरीके से। ठीक है, हाँ मैं क्लास में हूँ अभी। ठीक।
ये एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू एंड भरण ऊतक के रूप में हमने यहाँ पे इसको भर दिया है, मेडुलरी रेज एंड पित्त सेल्स के रूप में अंतराकोशिकीय अवकाशों के साथ। तो यहाँ अगर अपन इनके नाम दें तो यही सेम स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे एलएस के रूप में काटी है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को काटने पर ये ऊपर गया, दैट इज कॉर्टेक्स, ये ऊपर का हिस्सा गया, ये हो गया हमारा नया सेकेंडरी फ्लोएम, ये हो गई न्यू सेकेंडरी कैम्बियम, ठीक है। इसके बाद यहां अगर अपन बात करें तो ये हो गया सेकेंडरी जाइलम जो कि अब नया बना है, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। कभी कभी ये नहीं होता इसलिए डिफ्रेंशिएट नहीं होता, और जाइलम के बीच में जो है फ्लोएम जो है वो हमको प्राप्त होता है। तो ये सेल्स में पुराना क्या है यहाँ पे फ्लोएम पार्ट, ओल्ड फ्लोएम, और ये हो गए ओल्ड वैस्कुलर बंडल, ओल्ड वैस्कुलर बंडल्स। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, बोहराविया, बोगनवेलिया या बोहराविया की हम बात करें, बोगनवेलिया लिख देते हैं, बोगनवेलिया स्टेम। सिंपल डायग्राम, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है हमने। यहाँ पे एक्चुअली में ये जो सेल्स है यहाँ पे स्क्लेरिड सेल्स के बंच या फाइबर्स के रूप में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और हम कहें, जैसे कि अगर हर्बेशियस प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो कैसे होते हैं, पेरेनकाइमेटस। लेकिन अगर अपन बात करें बोगनवेलिया बोहराविया की, ये एक तरीके से क्लाइंबर्स तो हैं लेकिन वुडी हैं, हर्बेशियस नहीं है। तो ऐसे में इनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो प्रोजेनकाइमा के बने होते हैं, और इनके ऊपर लिग्निन एंड सुबेरिन का क्या होता है, डिपोजिशन, जो कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो इनको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। यहां अगर अपन इससे और ज्यादा नीचे लेके चलें टीएस को, तो यहां पे हमको और वेस्कुलर बंडल्स मिल जाएंगे। तो ये जो ओल्ड वेस्कुलर बंडल्स लिखे हैं इनको हम वेस्कुलर बंडल्स की जगह एक नाम और दे सकते हैं, परफेक्टली जो हमने दिया याद नहीं आया इसलिए, दीज आर ओल्ड मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स, मज्जा ऊतक है ये, और ये अंदर भी जो है ये भी मज्जा ऊतक है। यहाँ स्टोर जगह कम होने की वजह से यहाँ पे हम, ये हो गया ओल्ड मेडुलरी। तो अगर आप देखें तो दैट इज, ये डायग्राम खराब हो रहा है अब, ये हो गई प्राइमरी रिंग, ये प्राइमरी रिंग थी। फिर इस रिंग के बाहर कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल पोजीशन में, सेंट्रीफ्यूगल अर्थात इस रिंग से बाहर की ओर। अब तक जो डेवलपमेंट हो रहा था जाइलम वुड का वो कहाँ होता है, सेंट्रीपिटल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो एदा का डेवलपमेंट हो रहा है ये कैसा हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की ओर, प्रिमिटिव एदा से बाहर की ओर इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ अगर अपन देखें तो ये और टर्सरी एधा, तो ये एक तरीके से हो गया टर्सरी कैम्बियम रिंग, ठीक है। ये हो गया कौन सा, सेकेंडरी, और ये कौन सा था, प्राइमरी, ठीक है। ये डेवलपमेंट हो रहा है। इसी तरीके से हर वर्ष की वृद्धि में ये जो कैम्बियम रिंग है ये क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, और अगले वर्ष वापस फ्लोएम की यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यूज है, पेरेनकाइमेटस सेल्स है, वो सक्रिय होकर इसके अंदर पेरिसाइकिल की भी भूमिका होती है, और फ्लोएम टिश्यूज या पेरेनकाइमा की आउटर लेयर्स की भूमिका होती है, जो कि वापस कैम्बियम के रूप में विभेदन को प्राप्त करती हैं और सक्रिय होकर क्या करती हैं, नया वेस्कुलर कैम्बियम रिंग को डेवलप करती हैं, जो कि बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम को डेवलप करती हैं।
ठीक है, ये कंप्लीट। अब इसमें तीसरा पॉइंट जो हम लेते हैं, मतलब ये तो कंप्लीट हो गया डाइकॉट्स में। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं मोनोकॉट्स में भी। एक्चुअली में तो मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, बिकॉज उनके वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, क्लोज, उनमें एदा है ही नहीं कैम्बियम, जिसकी वजह से उनमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई दे। परंतु कुछ विशिष्ट, जैसे कि अगर अपन बात करें ताड़ का जो पेड़ है, या फिर कुछ एग्जाम्पल जैसे कि अपन दे सकते हैं युक्का, ड्रेसिना, ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, एलॉय, अगेव, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मोनोकॉट्स के जिनके अंदर जो भरण ऊतक है, ग्राउंड मेरिस्टम है, उसकी कुछ कोशिकाएं जो है वो कैम्बियम के समान सक्रिय हो जाती है और आपस में कनेक्ट होकर बना लेती है कैम्बियम रिंग। और इस प्रकार की कैम्बियम रिंग जो है वो कहलाती है सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टम। और ये जो सेल्स हैं ये यहाँ पे भरण ऊतक के अंदर रिंग्स में वेस्कुलर टिश्यूज को क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, ठीक है। और इनके डेवलपमेंट से यहाँ पे ड्रेसिना के तने में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है, जिससे उसके आकार में वृद्धि, उसके डायमीटर में क्या आती है, वृद्धि होती है। तो ये कुछ एबनॉर्मल केसेस, क्यों कहेंगे एबनॉर्मल, क्योंकि मोनोकॉट्स में कैम्बियम की अनुपस्थिति की वजह से मोनोकॉट्स में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन यहाँ दिखाई दे रही है। इसलिए हम यहाँ पे एनामुलस ग्रोथ जो है वो डाइकॉट की जगह अब क्या कर देंगे, मोनोकॉट। इन मोनोकॉट स्टेम। तो रीजन ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ की हम बात करें तो रीजन की हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम एग्जांपल्स हमारे पास हैं। ये लाइक युक्का, ड्रेसिना एंड अलॉय, और क्या था, अगेव, एटसेट्रा में कैम्बियम की प्रेजेंस या उपस्थिति के कारण सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इस कैम्बियम को क्या कहते हैं, सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम थिकनिंग जो है कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे हम यहां ले, ड्रेसिना के तने की स्ट्रक्चर को एक बार बनाएं,
ये आउटलाइन डायग्राम हो गई किसकी, ड्रेसिना स्टेम की। और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से इसके ऊपर बाहर की तरफ पेरिडर्म, कॉर के समान पेरिडर्म जो है वो पाई जाती है। एक आउटलाइन डायग्राम के रूप में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वेस्कुलर रिंग के रूप में जो है ये पाए जा रहे हैं, अर्थात समेन पूल बिखरे हुए नहीं है। जबकि अगर अपन मोनोकॉर्ड्स की बात करें तो मोनोकॉर्ड्स के लिए हम टर्म यूज में लेते हैं कौन सी, कॉन्जॉइंट एक चीज, दूसरा कोलेटरल, तीसरा क्लोज, चौथा एंडार्क, ठीक है। और एंडार्क में कौन सा, एक तरीके से मेटा अंदर की तरफ होता है एंडार्क, अंतः आदि दारुक। कैम्बियम की अनुपस्थिति की वजह से कैसे होते हैं, अवर्धी, स्कैटर्ड, बिखरे हुए। लेकिन यहां एक अलग चीज आ रही है, ये बिखरे हुए नहीं है, अरेंज है एक लाइन में, और जो लाइन है वो प्रतिवर्ष बढ़ रही है। किस रूप में बढ़ रही है, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म में बढ़ रही है बाहर, और ये हो गई नई। तो ये एक तरीके से न्यू कैम्बियम रिंग, और ये कौन सी है, सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टम कैम्बियम रिंग है, जिसकी वजह से वेस्कुलर बंडल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। इसमें मैं ये लाइन नहीं ड्रॉ करूंगा कैम्बियम वाली, क्योंकि ये कैसे हैं, ओपन। तो ये तो हो गया इसमें जाइलम और ये हो गया इसमें फ्लोएम। सेकेंडरी थिकनिंग कैम्बियम या मेरिस्टम कैम्बियम रिंग, ठीक है। तो यहां हम सिंपल वे में यही बता सकते हैं कि इस कैम्बियम की वजह से जो क्या बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स हैं वो एक रिंग में डेवलप हो रहे हैं, प्लस कंटिन्यूटी में डेवलप हो रहे हैं। एक शब्द और इसमें लिख देते हैं एक्सो क्या बोलते हैं फ्लोएम के लिए अगर अपन बात करें तो ये हो गया बाह्य फ्लोएमी। फ्लोएम को क्या लिखेंगे,
पोषवाह, बाह्य पोषवाह। तो एक्चुअली में ऐसा हो क्या रहा है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ में कि ये जो ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू जो है इसकी कोई एक लेयर, कोई निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, कोई एक लेयर की कोशिका जो है वो क्या हो जाती है, सक्रिय विभाजन प्रेरित हो जाती है। इस प्रकार की सेल्स को हम सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टम सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये सेल्स जो है वो क्या हो जाती हैं, सक्रिय, और सक्रिय होने के बाद ये बना लेती हैं एक रिंग, कंप्लीट रिंग। और इस कंप्लीट रिंग के बाद ये क्या करेंगी, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल, अर्थात प्रत्येक वेस्कुलर रिंग जो है या कैम्बियम रिंग जो है वो पहले से उपस्थित रिंग के बाहर की तरफ बनेगी सेंट्रीफ्यूगल में। और यहाँ पे ये जो कोडिंग करेगी उसमें बाहर सेकेंडरी फ्लोएम और भीतर की ओर करती है सेकेंडरी जाइलम, और दोनों के साथ में कनेक्टिव टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम योजी ऊतक बोलते हैं, योजी ऊतक एंड कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, और ये योजी ऊतक की वजह से यहाँ पे ड्रेसिना की भी अपन अगर बात करें, ड्रेसिना एंड क्या बोलता है युक्का की, तो ड्रेसिना की ये जो सेकेंडरी कैम्बियम रिंग है ये एक रिंग के बाद में अगले साल के लिए क्या हो जाती है, सक्रिय नहीं रहती, और अगली साल बाहर के जो कॉर्टिकल रीजन्स है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे भरण ऊतक, ग्राउंड सब्सटेंस, उसी ग्राउंड सब्सटेंस की कोई मेसमेटिक जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है वो वापस विभाजन प्राप्त करके एक नई एनुअल रिंग बनाती है जो कि नई सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी वेस्कुलर रिंग को डेवलप करेगी, जिससे युक्का या अगर अपन ये कहें मोनोकॉट की स्टेम का व्यास बढ़ता है। सिंपल वे में कुछ एग्जाम्पल जैसे अगर अपन कहें इसमें भी, तो वो एक अलग टाइप के एग्जाम्पल्स के रूप में हो जाएगा। जैसे कि अगर अपन कहें अगेव, तो अगेव में ये जो डेवलपमेंट हो रहा है बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम, तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली देखिए, ये हो गई सेकेंडरी कैम्बियम, ठीक है, और ये हो गया इसके ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम, और यहां पे बन रहे हैं सेकेंडरी जाइलम और कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, जस्ट इसके नीचे की तरफ एक रिंग है वही डाइकॉट की तरह, उसके अंदर ये तो हो गया इनएक्टिव कैम्बियम, ये हो गई इनएक्टिव कैम्बियम, और इस इनएक्टिव कैम्बियम के बाहर की तरफ, इनएक्टिव कैम्बियम के बाहर की तरफ अगर अपन कहें तो ये बन रहा है फ्लोएम, दैट इज फ्लोएम, और ये बन रहा है जाइलम। तो इस कंटिन्यूटी में अगर अपन देखें तो जाइलम एंड जाइलम के बीच में ये जो फ्लोएम है ये बिल्कुल फ्लोएम पूल या इंटरजाइलरी फ्लोएम का आभास करवाता है, जो कि ऐसा लगता है कि इसमें भी वेस्कुलर बंडल जो हैं वो कैसे हैं, बाइकोलेटरल टाइप। ठीक है, ये सारी कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो सामान्यतः तो कैसी मिलेंगी यहाँ पे, पेरेन्काइमेटस, लेकिन जैसे अगर कुछ एग्जांपल दे जैसे कि ड्रेसिना, तो इसके अंदर एक कॉलेनकाइमेटस, प्रोजेनकाइमेटस टाइप मिलेगी, दीर्घ ऊतक के रूप में मिलती हैं। इनके ऊपर लिग्निन का एंड क्या बोलते हैं उसका सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है, जो कि इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। अब इस एनामोलस ग्रोथ के बाद अगर अपन बात करें तो ये तो थी सारी की सारी मोनोकॉट एंड डाइकॉट के अंदर इनर सेल्स। इसके बाद जो कॉर कैम्बियम है वो भी डेवलपमेंट होती है और बाहर की तरफ क्या बनाती है, बार्क बनाती है। ठीक है, और बार्क की जो पोजीशन होती है वो क्या बनाती है, पेरिडर्म, तो यहां पे इसकी पोजीशन अलग होगी, ये मिटा देता हूं। पेरिडर्म हमारे पास यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम जो डेवलप कर रही है उससे सेल्स बन रही हैं, कॉर्क कैम्बियम, और कॉर्क कैम्बियम यहाँ पे तीन टाइप की सेल्स बनाती है। एक बनाती है डर्मेटोजन,
ठीक है, एक वो बनाती है फैलोजन, मतलब वही डर्मेटोजन, ठीक है। और तो हमेशा ध्यान रखना इनमें जो सेल्स या कैम्बियम बना रही है वो दोनों तरफ, अंदर की ओर बनाती है सेल्स जाइलम की और बाहर की ओर सेल्स बनाती है किसकी, फ्लोएम की। क्लियर है, क्योंकि बही फ्लोएमी कंडीशन है। परंतु जब हम इसके बाहर की सेल्स, मतलब इसमें तो नहीं, डाइकॉट्स की अगर हम बात करें इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन डाइकॉट्स में क्लियर मिलेगा। तो डाइकॉट्स में जो कोर कैम्बियम सेल्स हैं वो कोर कैम्बियम सेल्स क्या करती हैं, सदैव एक डायरेक्शन में ही कोशिकाओं को काटती हैं। पहली बात तो इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, सेंट्रीफ्यूगल, अर्थात पिछले वर्ष की कॉर्क कैम्बियम के बाहर की ओर ये बनेगी एक चीज। ये एपिडर्मल सेल्स से और फ्लोएम की आउटर लेयर तक किसी भी कोशिका से बन सकता है, जो जाति विशेष के रूप में अलग अलग होता है, ठीक है। कई बार देखा गया है कि इनकी जो विकास है, मतलब इनकी जो क्या बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ सेक्शन काटने की जो स्पीड है या रेट है, वो कई बार वेस्कुलर कैम्बियम से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सेल्स जो काटती हैं उसकी वजह से अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी एपिडर्मल सेल्स जो है उनकी कोडिंग होती है। ये कभी भी बाहर की तरफ सेल्स को नहीं काटती, ये केवल अंदर की ओर ही सेल्स को काटती हैं। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, इन सेल्स की हम बात करें तो ये हो गया, ये था कॉर्टेक्स, और मान लीजिए कॉर्टेक्स की सेकेंड लेयर जो है वो कंफर्म हो गई थी। तो ये तो कॉर्टेक्स की फर्स्ट लेयर है और ये है उसके ऊपर की एपिडर्मिस, दैट इज एपिडर्मिस, और ये हो गया कॉर्टेक्स की आउटर लेयर या फर्स्ट लेयर। और ये जो सेकेंड लेयर थी ये कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, कॉर्क कैम्बियम में। तो ये सदैव कटकर अंदर की ओर ही कोशिका बनाएगी और ये सेल्स बन जाएंगी कौन सी, एपिडर्मल, और इसके नीचे बन जाएगी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये जो बाहर की कोशिकाएं थी ये धीरे धीरे खिंचाव और एक तरीके से डिपोजिशन, वैक्स एंड सुबेरिन एंड लिग्निन का डिपोजिशन, इन सारी चीजों के फलस्वरूप ये कोशिकाएं धीरे धीरे कैसे हो जाती है, चपटी, हासित, और कैसी हो जाएंगी, कठोर, और फाइनली ये सेल्स कैसे हो जाएंगी, मृत हो जाएंगी, क्योंकि इनकी आंतरिक कोशिकाओं से जो संबंध थे, लिगामेंट्स थे, वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक, और ये कोशिकाएं फाइनली क्या हो जाएंगी, मृत। इनको हम बोलते हैं फाइनली टेरिडम, और ये जो टेरिडम है ये कहलाती है दूसरे शब्दों में बार्क, जो कि आउटर मृत लेयर के रूप में या छाल के रूप में पाई जाती है। तो आज की सेशन में इतना ही। यहाँ पे प्लांट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में यूनिट सेकंड हमारी कंप्लीट होती है। अब हमारा टॉपिक जो है रूट को हम यहाँ पे इनिशिएट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।